गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक टॉपिक है लाउस थ्योरी ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन, वो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि ये क्या होता है लाउस रे डिफ्रैक्शन। इससे पहले आपने ब्रैग्स लॉ पढ़ा होगा। ब्रैग्स एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो होता है, जिसकी कंडीशन होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, दैट इज ब्रैग्स कंडीशन या ब्रैग्स लॉ भी बोलते हैं जिसको। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये आपका ब्रैग्स ने आपका एक्स-रे डिफ्रैक्शन दिया, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन है। तो लाउस ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था इसमें। उसने क्या, दोनों में क्या डिफरेंस दिया? ब्रैग्स ने कहा कि जो आपका एक्स-रे डिफ्रैक्शन होता है वो क्रिस्टल प्लेन से होता है, जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन होगा वो क्रिस्टल प्लेन से होगा। लाउस ने क्या कहा कि आपका जो भी आपका एक्स-रे डिफ्रैक्शन है वो इंडिविजुअल एटम से होता है। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस था। अब हम लाउस थ्योरी से आपका ब्रैग्स कंडीशन डराइव करेंगे। देखिए कैसे आती है। तो यदि आप देखें तो ये आपका दो आपके एटम्स हैं ए एंड बी। फिगर है, फिगर में आपका ए और बी दो एटम्स हैं जो आपके सेपरेटेड हैं डिस्टेंस आर से। और आपका तो ये मैं आपको जो लिखा हुआ बताता रहा हूँ। लेट ए एंड बी द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर। तो ये डिस्टेंस आर है। लेट पैरेलल सेट्स ऑफ एक्स-रे विद यूनिट वेक्टर एन नोट is incident on A and B. The unit vector scattered rays is unit vector n. Let the एंगल बिटवीन देम, यानी कि आपका इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच में जो एंगल है वो दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये फिगर के बारे में हो गया। अब देखिए क्या होता, ये आपका दो पैरेलल रेज हैं जो आपके ए और बी एटम पे इंसिडेंट हो रही हैं और एटम से स्कैटर्ड होके आपका ये यूनिट वेक्टर एन इधर चले जाते हैं। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 2 थीटा है। अब देखिए क्या है, हमें बेसिकली क्या है, यहाँ से आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस वाली रे पे जो स्कैटर्ड रे है। तो ये बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस वाले आपका जो इंसिडेंट है इस पे आपका ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब क्या है, बेसिकली इनके बीच में हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना आता है। तो देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज स्कैटर्ड फ्रॉम ए एंड बी इज, तो डेल्टा से पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, ए सी कैलकुलेट करेंगे और फिर आपका बी डी, यानी कि ए सी माइनस बी डी, ये आपका पाथ डिफरेंस होगा स्कैटर्ड ए और बी के बीच में। ठीक है। अब देखिए ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है इसमें मान लीजिए कि ये आपका थीटा 1 एंगल है और जो आपका ट्रायंगल बन रहा है बी डी ए बी डी, इसमें ये एंगल आपका थीटा 2 है। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस देखिए, फर्स्ट आप ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी। तो ए बी डी में क्या, ये cos थीटा कैलकुलेट किया आपने। cos थीटा क्या हो जाएगा, आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बी डी और हाइपोटेन्यूज है ए बी, और ए बी आपका किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू आर, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो दैट इज इक्वल टू आर, वो आर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो आपका आपका इस ट्रायंगल में आपका बी डी कैलकुलेट करा, बी डी इज इक्वल टू आ गया आर कॉस थीटा 2। ठीक है। तो ये आर कॉस थीटा 2 आ गया इसमें। अब देखिए, अब हम निकालते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में आपका ट्रायंगल निकालते हैं। तो cos थीटा 1 निकाला, दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी वही आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए सी कैलकुलेट किया, ए सी इज इक्वल टू आपका ए बी cos थीटा 1 और दैट इज इक्वल टू आर cos थीटा 1। ठीक है। अब हमें बेसिकली पाथ डिफरेंस की क्या इक्वेशन थी, ए सी माइनस बी डी। तो दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ए सी और बी डी। तो ए सी माइनस बी डी दैट इज आर cos थीटा 1 माइनस आर cos थीटा 2। तो डेल्टा इज इक्वल टू, इसको हम आर cos थीटा 1 को वेक्टर आर और डॉट
यूनिट वेक्टर n और माइनस वेक्टर r और यूनिट वेक्टर r नोट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पार्ट डिफरेंस जो आया वेक्टर r n माइनस n नोट। तो अभी हमने देखा था कि जो आपका पाथ डिफरेंस है वो उसके लिए हमने निकाला था r cos थीटा 1 माइनस r cos थीटा 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर r और यूनिट वेक्टर n और माइनस यूनिट वेक्टर n नोट। ठीक है, तो ये आप ये इसकी जगह ये n माइनस n नोट को हम लिख सकते हैं कैपिटल N, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स ऑफ इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड। ठीक है, तो अब देखिए डेल्टा इजिकल टू आ गया वेक्टर ऑन और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर n। तो ये कैसे आ गया, देखिए अगर हम इसको लिखें वेक्टर r और यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर n, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर r इसका मॉडुलस और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस और कोस थीटा 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का यदि हम वैल्यू देखें तो 1 आ जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू r cos थीटा 1। तो r cos थीटा 1 को हम लिख सकते हैं वेक्टर r और यूनिट वेक्टर n नोट। वही हमने यहाँ लिखा है कि n नोट n माइनस n नोट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू द r n। तो n क्या है, n बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स, और इसको हम स्कैटरिंग नॉर्मल भी कहते हैं। n इज आल्सो कॉल्ड स्कैटरिंग नॉर्मल। ठीक है, तो अब देखिए n और डॉट प्रोडक्ट ऑफ n, यानी कि दो आपका जो स्कैटरिंग नॉर्मल है उनकी डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या होती है। इसको लिख दिया, जो आपका डिफरेंस है दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद देखिए इसका स्क्वायर यूनिट वेक्टर n का प्लस यूनिट वेक्टर n नॉट का स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा -2n और डॉट n नॉट। ठीक है, तो वही आपका इसमें कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा को करके तो 2 1 माइनस कोस 2 थीटा और 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है आपका इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच में, दैट इज इक्वल टू द 2 थीटा। तो यहाँ पे एंगल आपका 2 थीटा लिया है, और तो ये आपका 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आई आपकी n स्क्वायर की। यदि n की वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू द 2 साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू जो आपका स्कैटरिंग नॉर्मल है या डिफरेंस है बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स इंसिडेंट और स्कैटर्स का, उसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 साइन थीटा। अब ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया, हम पाथ डिफरेंस की सहायता से हम इसका फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा और पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द r और डॉट प्रोडक्ट ऑफ n। ठीक है, तो ये आपका जनरल आपका है r की फॉर्म में। यदि हम 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस लें a b c, तो उनके लिए अलग अलग आ रहा है। तो फाई a आपका a डायरेक्शन में, a एक्सिस की साइड में, तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा वेक्टर a और आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ n, दैट इज इक्वल टू 2 पाई h डैश। h डैश हमने ले लिया, h डैश एक इंटीजर है, और दैट इज h डैश इज इक्वल टू n h। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया 2 पाई n h। ठीक है, तो ये फाई a आया, ऐसी फाई b आ जाएगा आपका, उसमें क्या है एक्सिस चेंज हो जाएगा, आपका a की जगह b आ जाएगा, और आपका जो इंटीजर है वो आपका h डैश की जगह k डैश हो गया, तो ये आपका n k। ठीक है, ऐसी आपका फाई c आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा c डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर n, और वही आपका 2 पाई l डैश। l डैश किसके बराबर, nl। तो n और वेयर ये जो आपका HKL है आर द स्मॉलेस्ट वेक्टर्स, ये आपका HKL जो है पे स्मॉलेस्ट वेक्टर्स है। ठीक है, तो अब देखिए इस इक्वेशन से यदि हम कैलकुलेट करें a डॉट n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर में जाके आपका डिवाइड हुआ तो ये आ जाएगा n h लैम्डा। ठीक है, ये इक्वेशन a आई, तो इसी से आपने कैलकुलेट कर लिया a डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर n, ये आ गया आपका n h लैम्डा।
सिमिलरली आपने बी डॉट एन कैलकुलेट किया एन के लेमडा, सिमिलरली आपने सी डॉट एन कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू एन एल लेमडा। तो ये इक्वेशन बी आ गई। अब देखिए क्या होता है, जो आपका स्कैटरिंग नॉर्मल है वो आपका अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाता है विद एक्सिस ए बी सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब क्या अगर देखें हम ए, इनकी डॉट प्रोडक्ट देखें ए डॉट एन, तो ए के उसमें एंगल कितना है अल्फा, तो ए एन कोस अल्फा इज इक्वल टू एन एच लेमडा। सिमिलरली आपका बी एन कोस बीटा इज इक्वल टू एन के लेमडा, और ऐसे ही आपका सी एन कोस गामा इज इक्वल टू एन एल लेमडा। ये इक्वेशन नंबर सी आ गई। अब देखिए इसमें जो आपकी n है, n की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है आपने, n इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो वो n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें आप c में, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2a cos अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू एन एच लेमडा, ठीक है। और इसमें b इसमें इसके b वाले उसमें करें तो 2b cos बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एन के लेमडा। ऐसे ही आपका सिमिलरली अगर देखें तो 2c cos गामा इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल टू एन एल लेमडा, ठीक है। ये इक्वेशन डी आ गई। एक रिलेशन हमने उसमें पढ़ा था जब हम इंटरप्लेन स्पेसिंग निकालते हैं, तो वो होता है कोस अल्फा, उसमें जो कोस अल्फा होता है कोस अल्फा इज इक्वल टू डी एच अपॉन ए। डी क्या है आपका, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, जो आपकी ब्रेक्स प्लेन के बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है वो आपकी डी कहलाती है। ए आपका एक्सिस है और डी आपका एच के एल जो प्लेन होते हैं वो होते हैं। तो ऐसी आपका कोस बीटा डी के अपॉन बी, ऐसी कोस गामा डी एल अपॉन सी। तो ये कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू आ गई। और अब ये कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन डी में। तो इक्वेशन डी में जैसे हम पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2a कोस की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, कोस अल्फा की वैल्यू है डी एच ओवर ए, दैट इज साइन थीटा, एंड ये किसके बराबर है, एन एच लेमडा। अब देखिए क्या होगा, ए से ए कैंसिल हुआ और आपका एच से एच कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो ये आपकी कंडीशन किसकी है, ब्रेग्स कंडीशन की। तो आप इन इक्वेशन में भी यदि पुट करेंगे वैल्यू, इसकी कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस गामा की वैल्यू, तो आपकी यही इक्वेशन आएगी जो आपकी ब्रेग्स कंडीशन है, या ब्रेग्स डिफ्रैक्शन जो है वो ही आपका ये इक्वेशन उसी इससे आपकी विद द हेल्प ऑफ लाउस थ्योरी से हम आपकी ब्रेग्स कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ठीक है, तो हमने ये डिफरेंस लिया था कि आपका ब्रेग्स कंडीशन उसमें क्या है कि आपका जो एक्सल डिफ्रैक्शन हो रहा है वो आपका ब्रेग प्लेन्स के थ्रू होता है, और लाउस ने क्या करेक्शन किया था कि आपका जो आपका एक्सल डिफ्रैक्शन है वो इंडिविजुअल एटम से होता है। तो हमने क्या किया इसमें कि आपका लाउस थ्योरी से कैलकुलेट करते करते फिर हमने ब्रेग्स कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, ठीक है। तो ये आपका लाउस थ्योरी कहलाती है एक्सल डिफ्रैक्शन।